नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर। फलोदी में जो भी अतिरिक्त जाब्ता दिया जाना, उसमें से अभी हमने 50 का जाब्ता इनको एक्स्ट्रा लाइन संबंधी वर्क के लिए दिया है। बाकी जो जाब्ता पुलिस थानों पे, पुलिस चौकियों पे और अन्य ड्यूटीज़ के लिए यथावत है। और अभी चूँकि रेंज में रामदेवरा मेला चल रहा है, अन्य वीवीआईपी विजिट्स चल रही है, इसलिए सभी जगह से जाब्ता अभी मूवमेंट में है। अभी ये जो ही रामदेवरा मेला कल परसों में हमारा संपन्न हो जाएगा, उसके पश्चात रिव्यू करके और इनके जोधपुर मुख्यालय से जो भी रेशो के अनुसार जाब्ता मिलता है उनको उपलब्ध कराएंगे। सर, फलोदी में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछली चोरियां खुल नहीं रही है, लेकिन नई चोरियां पुलिस के लिए और आम जनता के लिए सरदर्द बन चुकी है। क्या कहना सर? इस संबंध में हमने अभी आज अपराध गोष्ठी रखी हुई है और जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं उनके ऊपर टीम गठित की जाकर और प्रभावी कार्रवाई की जाए। जो पुराने केसेस जिनमें चालान हुए हैं उनका भी रिव्यू करके जो कोई गैंग अगर यदि सक्रिय है उन सबकी लोकेशंस का मालूम करके और प्रभावी कार्रवाई करते हुए उनसे इंट्रोगेशन किया जाए और अनट्रेस रहे केसेस के बारे में प्रभावी कार्रवाई करने के हमने निर्देश दिए हैं। रेंज के भ्रमण पे हूँ, उसके अंतर्गत जो आगामी विधानसभा चुनाव 2023 है उसमें पुलिस प्रबंधन, कानून व्यवस्था बनी रहे और फ्री फेयर और पीसफुल इलेक्शन एरिया में हो। इस हेतु हमारी जो कानून व्यवस्था, हमारी पुलिस प्रबंध, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा संबंधित थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी और संबंधित पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक करके और हमारे द्वारा की जा रही है। इस कड़ी में मैंने बालोतरा का मीटिंग लिया, वहाँ पे हमने संवेदनशील क्षेत्रों का राउंड लिया, भ्रमण किया, वहाँ के जो वनरेबिलिटी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ के मतदाताओं से सीधा वार्ता की। इसी प्रकार बाड़मेर में भी मैंने क्राइम मीटिंग लेकर के और वहाँ के क्षेत्र का हमने भ्रमण किया। कल में जैसलमेर था, वहाँ पर हमने हमारे इसी कड़ी में सभी पुलिस अधिकारीगण के साथ, एसएचओज के साथ वार्ता की। उनको वनरेबिलिटी मैपिंग, हमारे जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो भी तत्व उनकी पहचान करके और समय रहते उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते उनको पाबंदी करवाई जाए, इस पर हमने चर्चा की। आज पोखरण में मैंने जो है वहाँ के वृत्ताधिकारी, वहाँ के एडीसीएसपी, डीवाईएसपी पे चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा की और तत्पश्चात रामदेवरा मेले में जाकर के वहाँ का भ्रमण किया, वहाँ की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के जो उपाय उनकी समीक्षा की और उसके पश्चात में फलोदी पहुँच करके अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो पुलिस प्रबंधन है वो समय रहते हम लोग उसके ऊपर होमवर्क करते हैं, सभी वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी और एसपी से चर्चा करते हैं और उनको यदि कोई आवश्यकता होती है संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। आगामी समय चूँकि अभी अनंत चतुर्दशी का है, 12 वफात का है और आगे भी आने वाले जो त्यौहार हैं उस संबंध में भी हम इनसे विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और इस हेतु मैंने बालोतरा में सीएलजी की मीटिंग ली, सुरक्षा सखियों की मीटिंग ली। उसी तरह हमने बाड़मेर में भी सुरक्षा सखी और सीएलजी और प्रोमिनेंट जो भी संगठन है उनके साथ हमने चर्चा की। यहाँ भी ऐसा करने का हमारा पिछले महीने हमने यहाँ पे सीएलजी की बैठक ली थी पिछली विजिट के अंदर और यहाँ के अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली थी, उसका भी हम आज रिव्यू कर रहे हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव में फलोदी क्षेत्र में जो 2 विधानसभा क्षेत्र है, फलोदी, लोहावट, इनमें पूर्ण रूप से शांति हो और क्षेत्र के जो भी स्ट्रीट शीटर हैं उनको पाबंद करवाया जाए। अभी मैंने पूरी रेंज में एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि हमारी रेंज में इस संबंध में पिछले 20 दिन के अंदर 34 प्रकरण एनडीपीएस के दर्ज किए हैं, जिसमें एक ट्रेलर पकड़ा है, ब्रेजा गाड़ी पकड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी है, 2 मोटरसाइकिल पकड़ी है और बड़ी मात्रा में हमारे इन रेंज के 5 जिलों में प्रभावी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। इसी प्रकार से जो शराब तस्करी से रिलेटेड जो तस्कर हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछले 20 दिन में 50 प्रकरण एक्साइज एक्ट के रेंज में दर्ज किए गए। 7 प्रकरण जो है आर्म्स एक्ट के दर्ज किए गए, जिसमें पिस्टल बरामद की है, टोपीदार बंदूक, डबल बैरल बंदूक और देसी कट्टे बरामद किए गए। जो अधिनियम में भी हमारी तरफ से कार्रवाई की जा रही है सट्टे के खिलाफ। इस प्रकार से संगठित अपराध किसी से भी रिलेटेड हो उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई हमने लाई जा रही है। हमने जो पुराना रिकॉर्ड है अपराधियों का उसका एनालिसिस करके और 110 सीआरपीसी में प्रभावी कार्रवाई करते हुए
110 CRPC है। हाँ, प्रभावी कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा रही है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 195 हिस्ट्री सीटर के इस तरह से तैयार करके न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं और उनमें से 148 पाबंद हो चुके हैं। हमारा ये मिशन है कि एक भी एचएस बिना पाबंद किया हुआ नहीं रहे। ऐसे रेंज में कितने हैं हिस्ट्री शीटर रिकॉर्ड? तो पूरा मैं आपको डाटा अलग से उपलब्ध करा दूंगा। सर, फलोदी पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों की कमी बती जा रही है, कब तक पूरी होने की चांसेस? अतिरिक्त रूप से कोई कमी नहीं है। जो ओवरऑल वैकेंसी का जो प्रभाव है प्रत्येक थाने के ऊपर है। फलोदी में अतिरिक्त रूप से कमी नहीं की गई है। फलोदी में जो जाब्ता पहले से काम कर रहा है, कार्यरत कर रहा है, तो उसी रेशो में है जो कि हमारे जिले के उपलब्ध संसाधन है। नहीं, स्वीकृत पदों के मुकाबले 67% पोस्टिंग है। बिल्कुल सर, मैं वही कहना चाहता हूँ। अभी 2 दिन ये 67% अभी से कमी नहीं है। ये कमी का जो रेशो है ये पूरी रेंज के हिसाब से है। अगर यहाँ पे अतिरिक्त रूप से ज़्यादा कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। जहाँ तक मैंने अभी 110 का बताया था आपको, करीब 389 इस्तका से पाबंद के 110 CRPC के तहत किए गए हैं रेंज के अंदर। और उसमें यदि आप देखें तो मैं आपको बताऊं कि 74 इस्तका से जोधपुर ग्रामीण में है, 81 इस्तका से जैसलमेर में है, 32 इस्तका से बालोतरा में है, 85 इस्तका से बाड़मेर में है और 120 के ऊपर ज़्यादा इस्तका से फलोदी में है। तो एक भी जिसका रिकॉर्ड खराब है, जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करता है, अपराधों में लिप्त है, उनको हम 110 CRPC में भी पाबंद करा रहे हैं, गुंडा एक्ट में पाबंद करा रहे हैं, राजपासा में पाबंद करा रहे हैं। तो लगातार जो भी कोई क्राइम से रिलेटेड है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और आज जैसे हमारे अभी टीम ने एक ट्रक शराब का पकड़ा है जिसमें भारी मात्रा में पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है कल रात्रि को। और उसमें जो स्टाफ ने अच्छा काम किया है उनको मेरे द्वारा सम्मानित किया गया है। उनको आज प्रत्येक जो पुलिसकर्मी और अधिकारी उसमें जिन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है उनको प्रत्येक को 500 रुपये और प्रशंसा पत्र मेरे द्वारा स्वीकृत किया गया है। तो जो भी हमारी टीम काम कर रही है उनका हम हौसला भी बढ़ाते हैं और लगातार हम इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे, अपराधियों पर नियंत्रण रहे, तस्करी पे नियंत्रण रहे, शराब तस्करी हो, मादक पदार्थों की तस्करी हो। इन केसेज में जो वांटेड क्रिमिनल चल रहे हैं पहले से, उनका हमने रिव्यू किया है और निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को कि ऐसे जो मुलजिम जिनके खिलाफ NDPS के केस हैं, एक्साइज के केस हैं, आर्म्स एक्ट के केस हैं, मर्डर के केस हैं, जानलेवा हमले के केस हैं, उनको किसी भी स्थिति में जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। टीमें गठित करके उनके पीछे पुलिस लगेगी और जल्दी से जल्दी इन सबको गिरफ्तार करेगी। ऐसा यदि कोई आपके जहन में है कि किसी को प्रताड़ित करके और इस प्रकार का कोई कृत्य किया जा रहा है तो उनकी आप हमें सूचना दें, FIR पंजीबद्ध की जाएगी और ऐसे सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और नहीं आपके पास बस सर, सारी चीज मैंने मैं तो आज के दौरे को लेकर जो इस तरह से आपने जो आज चुनाव वाला बैठक बुला रखी है, बच्चे का 2 साल वाले बच्चे के बहुत अपहरण का। तत्परता दिखाई तो बहुत। हमारी पुलिस ने टीम स्पीड के साथ काम करते हुए और उसको बच्चे को सकुशल ट्रेस किया और अपराधियों को गिरफ्तार किया। बधाई ये के बधाई के बाद है पूरा संपूर्ण महकमा आपका बधाई का पात्र है। फलोदी जिले की खबरों को देखने के लिए लोक समाचार फलोदी को सब्सक्राइबर अवश्य करें।